परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाकल्पतरु तड़ित्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान विप्रवृंद, वेदक के सब बटुक ब्रह्मचारी गण, उपस्थित समस्त जिनकी पावन अध्यक्षता में हम आप सब लोग CAPM मिलन महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, ऐसे श्री जानकीनाथ भगवान यहाँ मनाकर के रात्रि में श्री राघव जी के चरणों से श्री माधव जी के चरणों में गए थे और जयपुर में विराजमान श्री गोविंद देव जी के पावन दर्शन लाभ हम सब ने लिए। पूज्य महाराज जी की भी सन्निधि प्राप्त हुई। हमारे ब्रज के 3 ठाकुर श्री गोपीनाथ, गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी, पूज्य महाराज जी बहुत सुंदर भाव सुनाते हैं कि जब श्री वज्रनाभ जी ने इन तीनों स्वरूपों का निर्माण किया तो मदन मोहन जी के जो चरणार विंद हैं उनको जब 16,000 पत्नियों ने देखा, भगवान की 16,100 पत्नियां वृंदावन आई थी। हमारी प्रार्थना है इधर वाले और जो भी हैं भैया सब लोग ये देख लें कि कथा भी चल रही है, थोड़ा धीरे बोलें, और इधर वाले भी सब लोगों से प्रार्थना है। तो श्री मदन मोहन जी जब उनका स्वरूप प्रकट हुआ तो श्री चरणारविंद देखकर के समस्त पटरानियां बोली, हे वज्रनाभ, इन ठाकुर जी के जो चरण हैं ये श्री कृष्ण जैसे ही हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण हैं, बिल्कुल उनके चरणारविंद ऐसे ही हैं। जब गोपीनाथ जी का स्वरूप देखा तो कटी भाग और भुजा और ग्रीवा ये देख करके सब माताएं बोली कि इनकी भुजा, इनकी कमर और इनकी जो ग्रीवा है ये श्री कृष्ण जैसी है। लेकिन जब गोविंद देव जी का स्वरूप प्रकट हुआ तो माताओं ने घूंघट कर लिया और माताएं घूंघट करके बोली, वज्रनाभ बोले, मैया आपने घूंघट क्यों किया? बोले, इनका मुख श्री कृष्ण जैसा ही है, इनके मुखमंडल, नासिका, होठ, नेत्र सब श्री ठाकुर जी जैसे हैं। ऐसे श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराजते हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में विराजते हैं, मदन मोहन जी भी जयपुर में विराजते थे, फिर बाद में वे करौली विराज गए। बाकी गौड़िया वैष्णव परंपरा के देवालयों में श्री दामोदर जी और श्री विनोदी लाल जी भी जयपुर में विराजते हैं। तो उस नाते से श्री राधा विनोदी लाल, श्री राधा दामोदर लाल, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा मदन मोहन लाल, श्री राधा गोविंद देव, इतने ठाकुर आपके जयपुर में बैठे हैं हमारे ब्रज के। तो जयपुर को लोग कोई छोटी काशी बोलते हैं, कोई कुछ कहते हैं, पर भैया ये तो बड़ो वृंदावन नहीं है, छोटो मोटो तो है ना, जयपुर इतना बड़ो है। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने गए और हमको एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, हमारे वृंदावन में तो बाहर के दर्शनार्थी ज्यादा आते हैं, पर श्री गोविंद देव जी में जितने दर्शनार्थी हैं वो सब जयपुर के ही होते हैं। मतलब लोकल लोग इतना प्रेम करते हैं श्री गोविंद देव जी से, ये देख करके हमको बहुत सुख मिलता है। मतलब जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, सब जगह ही वहां के लोकल लोग प्रेम करते ही हैं, पर हमारा मन में भाव आता है कि लाला तुम प्रसन्न तो हो ना, ब्रज ते दूर आए करके कोई दिक्कत तो ना है आपको। लेकिन गोविंद देव जी को देख के बहुत सुख मिलता है, क्योंकि जयपुर के लोग गोविंद देव जी से बहुत प्रेम करते हैं और ये देख के बहुत सुख मिलता है। तो कल रात्रि गोविंद देव जी का अभिषेक दर्शन हुआ और श्री गोविंद देव जी के अभिषेक दर्शन के बाद आज सुबह जयपुर में प्यारे गिरधर लाल जी का अभिषेक महोत्सव था, अभिषेक उत्सव था। खूब आनंद के साथ ठाकुर जी का, प्यारे गिरधर लाल जी का अभिषेक हुआ, महाराज जी भी उपस्थित रहे। और उसके बाद फिर दधी काना हुआ, जिसमें हमको विलंब हो गया, नहीं तो समय से आ जाते हम भी, भागते दौड़ते पहुंच गए बस जैसे तैसे।
आहा जय। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारे, जय जय श्री अग्रदास दुलारे। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। ओ जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी की जय। श्री शरणागत आश्रम वाले पूज्य महाराज जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। सब संत चरणों में बारंबार व्यासपीठ से प्रणाम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आज हमारी स्थिति श्री बिंदु जी ने बहुत दिन पहले गा दी। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उसमें एक बात श्री बिंदु जी बहुत अच्छी कहते हैं, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा।
कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। हमको तो इतना सुख मिल रहा है। भागवत जी की कथा चल रही है, बीच बीच में मिथिला के प्रसंग आ जाते हैं, बीच बीच में श्री राघव जी की लीला आ जाती है, ठाकुर जी की रास लीला भी चल रही है, श्री राघव जी की रास लीला भी चल रही है। यहाँ जानकीनाथ जी के दर्शन भी मिल रहे हैं, श्री गोविंद देव जी के दर्शन भी मिल रहे हैं। सब भाव एकत्रित हो रहे हैं और इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। आज नंदोत्सव है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। खूब आनंद हो रहा है ब्रजमंडल में। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, नंद जी के लाला भये हैं। ऐसे प्रसंग हमारे ब्रज के सब रसिक जन सुनाते हैं कि नंद यशोदा जी को कुछ समय से अनुभव हो रहे हैं और ठाकुर जी स्वप्न के माध्यम से अनुभूति कराते ही हैं। हमने पूज्य महाराज जी की कथा में ही श्रवण किया कि जिस प्रकार जीवन में घटने वाली घटनाएं कई बार अंग के फड़कन से अनुभूति करा देती हैं। किसी का दाहिना अंग शुभ होता है, किसी का बाम अंग शुभ होता है, ऐसी भावना लोग रखते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जब जीवन में आने वाले होते हैं तो उससे पूर्व कुछ ना कुछ अनुभव कराते हैं और सबसे बड़ा अनुभव है स्वप्न में ठाकुर जी कुछ अपनी संबंध की लीलाओं का किसी रूप में भाव प्रकट करते हैं। ठाकुर जी के आने से पूर्व स्वप्न जरूर आएंगे और उन स्वप्नों में ठाकुर जी की लीला का अनुभव होगा। हमारे नंद बाबा को भी स्वप्न है रहे हैं और श्री यशोदा मैया को भी स्वप्न है रहे हैं। नंद बाबा जाए करके यशोदा मैया से कहें, अरे मैं तो को कहा बताऊं, मैंने आज एक स्वप्न देखो। यशोदा मैया कहें, कहा देखो? बोले मैंने ऐसो देखो कि एक नीलमणि जैसो बालक और पामन में नूपुर पहन करके ठुमुक ठुमुक करके हमारे अंगना में डोल रहे हो। ये ठाकुर जी के प्रकट होने से पूर्व अनुभव हो रहा है। कभी गौशाला को जावे, कभी खिरक में चलो जावे, कभी माखन उठाए के डोले, कभी कछु करे। मैं वाकू बार बार गोद में लेवे के काजे पीछे दौड़ूं, लेकिन जैसे ही गोद में लेवे को हूं, स्पर्श होते ही मेरी निद्रा खुल जावे और दिन है जाए। यशोदा मैया कहें, अरे मैं कहा बताऊं, मुझको भी ऐसे स्वप्न में, मुझको कभी ऐसा अनुभव हो गया कि गोद में एक बालक सोयो है, नील वर्ण को बालक है। कभी मोसों चंदा मांगे, कभी मोसों बहू मांगे, कभी कछु कहे, कभी कछु कहे। ऐसी भावना मुझको भी अनुभव हूं मैं। स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन से पूर्व स्वप्न दर्शन के द्वारा ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देते हैं। और श्री नंद और श्री यशोदा मैया दोनों को ये अनुभव हो रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। सब अपने अपने घरन में आनंद कर रहे हैं। खूब उत्सव मनाए गए, 6 महीना तक उत्सव चलते ही रहे। नंद बाबा ने इतनो दान कियो कि वह दान की कछु गणना नहीं है। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण आए हैं और उन ब्राह्मणन को श्री नंद बाबा प्रकट रूप से दान नहीं कर रहे हैं, तो कहा कर रहे हैं, जैसे एक थाल में खूब सारे तिल को पहाड़ जैसो बनाए करके दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता जब वह दान को लेवे तो मन में विचार करे, अरे बाबा या तो बढ़िया तो कछु दक्षिणा ही दे देते कछु, और ये तिल को इतने सारे को कहा करूंगा। तो नंद बाबा ऐसो ऐसो दिखा रहे हैं। अब भैया मैं कहा बताऊं, इतना उत्सव मनो, सब लुट गयो, अब यही बचो, अब यही को ले जाओ।
तो ब्राह्मण बड़े उदास हृदय से लेके जा रहे हैं। कोई कुछ चावल को पहाड़ बना के दे रहे हैं, कोई को ऐसी थाल सजा सजा करके दे रहे हैं, वहां में दाल चावल, कोई में तिल कछू ऐसी सामग्री बना बना के दे रहे हैं। ब्राह्मण घर को आमे ब्राह्मणी के, अरे नंद बाबा के यहाँ ते आयो, कहा लेके आयो? कहा बताएं, हम बड़े विलंब से पहुंचे, हमें तो यही मिलो है, दाल दिए चावल दिए पहाड़ बना बना के थालीन में, और कहा मिलेगा? अब जो मिलो वह को स्वीकार करो, इनको जाके रसोई में व्यवस्थित कर लो। ब्राह्मणी जैसे ले जाकर के उस थाल के सामग्री को रसोई में व्यवस्थित करने को पहुंचती है, तो बाहर से तो वो दाल के पहाड़ हैं, बाहर से तो वो तिल के पहाड़ जैसे बनाए हैं छोटे छोटे, लेकिन भीतर उनमें स्वर्ण है, भीतर उनमें रत्न है, भीतर उनमें मणिमाणिक हैं। नंद बाबा कहीं मेरो अति प्रकाश नहीं है जाए, या भाव से गुप्त गुप्त दान कर रहे हैं ब्राह्मणन को। और वे ब्राह्मण घर जाए करके ऐसे नेत्र सजल है कि वहीं से आशीष दे रहे हैं, अरे नंद बाबा आप तो प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि हम तो सब लुट गए हो, लेकिन आप तो सब प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में यहां नंद और श्री यशोदा जी की जो स्थिति है, इस स्थिति से यह अनुभव करना चाहिए कि ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे। सबसे पहला, ठाकुर जी जाके जीवन में आएंगे, वाकई चित्त में संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत संग्रह करना, बहुत संग्रह की भावना होना कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक मात्र है कि ठाकुर जी अभी कृपा करके आए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो सब देवे को मन करेगो, जो पास है जो समीप है सब लुटावे को मन हुएगो। हमारे संत चरण, हमारे पूज्य महाराज जी ऐसी विशेष विशेष वस्तु भी सब लोग दे करके जाओ, पर महाराज जी को कोई योग्य दिखे तो वह को प्रदान कर दें, अपने पास रखें ना। ऐसे कई महापुरुष हमारे ब्रजमंडल में हैं, आप कैसी भी वस्तु उनको प्रस्तुत कर दो, लेकिन वो कितनी भी मूल्यवान वस्तु हो वो उसको अपने पास रखेंगे, ये उनका स्वभाव नहीं होगा। क्यों? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति चली जाती है, सब बांटवे का मन होता है। तो नंद बाबा के यहां जब ते लाला भयो तब ते नंद बाबा लुटा ही रहे हैं, अटारीन पे चढ़े। हमारे नाना जी महाराज जी एक भाव सुनाते थे कि ठाकुर जी को अवतार कायकू भयो, बहुत ध्यान से सुनियो, भूदेवी को सुख देने के लिए ठाकुर जी आए। भूदेवी यानी पृथ्वी। निरंतर ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं। किन के पास रहते हैं? श्री देवी के पास रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी के मन में इच्छा प्रकट भई, अब हमको भूदेवी के पास जानो, वहां पर कृपा करने जानो है। तो भूदेवी पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी जब अवतार ग्रहण करते हैं, तो ठाकुर जी के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर के श्री देवी के मन में तनिक ईर्ष्या है गई। कैसी ईर्ष्या? कि भैया ये इतने सुंदर लाला बन के गए हैं, ठाकुर जी इतनी सुंदर लीला करवे के काजे गए हैं, और ये सवरो सुख भूदेवी को मिलेगो, इनके चरणन को स्पर्श, इनके हाथन को स्पर्श, ये बैठेंगे तो इनके सर्वांगीण अंग को स्पर्श या भूदेवी को मिलेगो, मोह तो मिलेगो ना। तो श्रीदेवी ने कहा क्यों? बोले नंद बाबा के सामग्री में आके ऐसी बैठ गई है, तहखाने में आके ऐसी बैठ गई है कि नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं और श्रीदेवी बढ़ती जा रही हैं। इतनी बढ़ गई कि ब्रजवासी लूटते लूटते हार गए, लेकिन नंद बाबा लुटाते लुटाते नहीं हारे। तो कहा भयो? बोले श्री के रूप में जितनी भी सामग्री लुटाई गई वो सब पृथ्वी पर आए करके भूदेवी श्रीदेवी दोनों मिश्रित है गई, ताकि अब जब ठाकुर जी अपनो प्रथम चरण रखेंगे तो दोनों उनको सुख मिलेगा, श्रीदेवी को भी भूदेवी को भी, दोनों उनको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी खूब लुटा रहे हैं। संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कहमें कि 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा। 6 महीना तक नंदोत्सव का तात्पर्य क्या है?
किसी को ये भान ही नहीं है कि हमें सोने जाना है, हमें भोजन करना है, हमें जलपान करना है, मतलब अपनी सुध नहीं रहेगी। एक प्रकार से बेसुध से हो जाएंगे। बेसुध कैसे? कोई विचित्र व्यवहार के रूप में बेसुध नहीं। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें पता है हमें कब सोना है, कब जागना है, कब पाना है, कब उठना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, इन सब में शून्यता आ जाएगी। कब सो रहे हैं कोई पतो ना है, कब उठ रहे हैं कोई पतो ना, भोजन कब को कियो पतो ना, जलपान कब भयो कोई पतो नहीं। तन की व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थित नहीं रह पाएंगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे। ब्रजवासी की स्थिति ऐसी है। 6 महीना बीत गए नंदोत्सव को, और 6 महीना बाद जब ठाकुर जी के करवट उत्सव आदि मनन लगे तो ब्रजवासी बोले, कहा भयो भैया ये काय बात को एक नया उत्सव कैसे मन रहा है? बोले लाला ने करवट ली। बोले अरे कल तो भयो ही, आज करवट ले ली। बोले कल ना भयो, 6 महीना पहले भयो। अच्छा 6 महीना बीत गए। महाराज जी नाथ द्वार में आज भी ठाकुर जी की छठी अष्टमी से एक दिन पहले पूजती है। मतलब कल जन्माष्टमी थी, परसों सप्तमी थी, तो सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजती है। उसके पीछे कारण बताते हैं कि उत्सव मनते मनते 1 वर्ष बीत गया, और जैसे ही लाला 1 वर्ष के हैवे वारे तो सब बूढ़ी बड़ी माता इकट्ठी भई, और यशोदा मैया तो बोली, मैया अरे मैया तू को पतो कल कहा है? बोले कहा है? बोले कल भादों की अष्टमी है, लाला 1 साल को हैवे वारो है। अरे मैं तो भूल ही गई, कल जन्माष्टमी है, कल लाला की जन्मतिथि है। बोले हम बे, लेकिन यहां में आप सब इतनी आश्चर्यचकित क्यों? बोले आश्चर्यचकित यहां मारे कि लाला के प्राकट्य के उत्सव में इतना आनंद भयो कि हम ये तो भूले गए कि लाला की छठी तो पूजी ना है अभी तक। यशोदा मैया बोली अब कहा करें? तो बोले अब एक काम करो, आज ही पूज लो। तो इसलिए जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे वारे, 1 दिना छोटे हैं बस, वादना मैया ने छठी पूजी। तो वही भाव से नाथद्वारा में आज भी सप्तमी को छठी पूजती है ठाकुर जी की, क्योंकि यशोदा मैया भूल गई, इतना उत्सव मनाए। इससे क्या सिद्ध होता है? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सुध नहीं रहेगी, समय की सुध नहीं रहेगी, वस्त्र की सुध नहीं रहेगी, व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। कई लोग महाराज जी से भी कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, समय का ध्यान रखा कीजिए, समय से सो जाया कीजिए, समय से खा पी लिया कीजिए, समय से सब क्रियाएं कर। पर समय से अगर सब होने लग जाए तो फिर ठाकुर जी जीवन में है, इस बात का प्रमाण कैसे रहेगा? ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो सब असमय ही हो जाता है, क्योंकि चित्त वृत्ति की स्थिति केवल वे ही है, फिर और कुछ नहीं है। तो पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा। दूसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो व्यवस्थित नहीं रह पाओगे। तीसरी बात, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो किसी में दोष दर्शन नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हमारे ब्रज में एक कथा सुना में, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है, जगह जगह पे बधाई आ रही हैं, और तभी एक विचित्र प्रकार की बधाई आई है। और ये बधाई कौन लेकर के आ रहे हैं? बोले बरसाने के श्री भानु बाबा बधाई लेकर के आ रहे हैं। आहा, पीछे महाराज कतार लगी है लंबी, सब ब्रजवासी अपने सिरन पर धर धर के सुंदर सुंदर सामग्री, सुंदर सुंदर मेवा, सुंदर सुंदर रत्न आभूषण सब लेकर के आए। अटारी ते देखिए नंद बाबा ने, कौन आ रहे हैं भैया ये? बोले कि अरे बरसाने के राजा भानु बाबा आ रहे हैं। अरे अरे स्वागत ते लेके आओ। वृषभानु जी आए। जैसे ही वृषभानु जी आए, नंद बाबा ने हृदय से लगायो, अरे बाबा आपको बहुत बहुत बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई। बोले मैं मो को कहा बधाई? ये तो बधाई आपको है, आपकी कृपा से ही भयो है, आपके आशीष से ही भयो है। इतनी सब बधाई लावे की कहा आवश्यकता ही? आप स्वयं आ जाते, कीर्ति मैया को ले आते और
बस इतनो ही सामग्री आप लेकर के आए हो। भानु बाबा बोले बधाई बधाई ना लेके आए हम तो टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक करके जामेंगे, आज ही संबंध पक्को करेंगे यहीं पे। बताओ, जन्म लिए 2 दिन ना भाई, ठाकुर जी को तो तिलक हो रहेगी, सगाई है गई पक्की, जिसको आज की भाषा में कहे रोका, ठाकुर जी को रोका है 2 दिन की उम्र में। अब महाराज जी हमारे ब्रज में 2 पक्ष चलते हैं, कोई एक पक्ष कहता है कि श्री जी पहले पधारी हैं, एक पक्ष कहता है कि श्री जी बाद में आई हैं। तो ये पक्ष जो कथा का है, इस पक्ष में श्री जी बाद में आई हैं, अभी श्री जी को जन्म नहीं भयो है। तो जैसे ही भानु बाबा ने कही कि हम तो टीको लेके आए हैं, नंद बाबा बोले टीको? बोले हाँ, लाला को तिलक करवे आए हैं, पक्की करवे आए हैं सगाई। तो नंद बाबा थोड़े स्तब्ध हो गए और शांत होकर के भानु बाबा की ओर देखने लगे और बोले बाबा क्षमा करिए, देखो वैसे तो कोई ऐसी बात ना है, आप जो करो सब आनंद, पर लाली तो अभी